चलिए देख लेते हैं शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी आप लोगों से क्या क्या बोलना चाहती हैं और आप लोगों की लाइफ में ऐसे कौन से परिवर्तन होने जा रहे हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहेंगे। क्या कुछ आपसे हिडन है, क्या कुछ छिपा हुआ है जो अब उजागर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। थर्ड पार्टी का क्या इशू है, कब तक जाएगी, मैरिड लाइफ कब तक अच्छी होगी, जॉब आपकी कब तक लगेगी या जॉब में कब तक ग्रोथ होगी, हेल्थ इश्यूज़ कब तक जाएंगे, क्यों आपकी लाइफ में अड़चनें अभी भी टिकी हुई हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आज की रीडिंग हम करते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलायै प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस है महालक्ष्मी? ओके, पहला कार्ड आया डेथ का, दूसरा कार्ड आया द एम्प्रेस का, तीसरा कार्ड आया द फूल का, चौथा कार्ड आया द हाई प्रीस्टेस का, पांचवा कार्ड आया टेम्परेंस का, सिक्स कार्ड आया हैंग्ड मैन का। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कौन सा कार्ड निकलना आता है? द वर्ल्ड का, जस्टिस, द एम्परर। एम्परर कार्ड नीचे गिरा, इसका मतलब कि कोई ना कोई आपको आपकी पोजीशन से नाखुश है, आपको नीचे गिराना चाहता है। ओके, द चैरियट, वाओ, द जजमेंट। और बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो मेरे को यहाँ से साफ साफ चैनल हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में किसी आइडिया को बर्थ करने वाले हैं और आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस की तरफ आगे अग्रसर होने वाले हैं। जो भी परेशानियां आपकी लाइफ में चली आ रही थी, जो भी स्टक एनर्जी में आप थे, वो अब उसका अंत होने जा रहा है और एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। और कहीं ना कहीं द वर्ल्ड का कार्ड ये सिग्निफाई करता है कि अब आपका एक कंप्लीशन फेज चल रहा है, जहाँ पे जितनी भी नकारात्मकता आपकी लाइफ में थी या जितनी भी सफरिंग आपने सही, अब वो एंड होने पे आई है। और डिवाइन का जजमेंट है कि आपकी लाइफ में हीलिंग लाई जाए हर एस्पेक्ट में। और जो भी आपने डिवाइन से गुहारें लगाई हैं जजमेंट के साथ, द जस्टिस का कार्ड है, तो वो अब डिवाइन इसको फुलफ़िल करना चाहते हैं। एंड थर्ड पार्टी को अब डिवाइन पनिश करने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपकी पावर एंड पोजीशन से बहुत सारे लोग जेलस थे, तो इसके कारण आपको थोड़ी सी बुरी नज़र लगी। बट अब माँ आदि शक्ति आई हैं और वो आपकी लाइफ में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं या नकारात्मकता है उसका एंड करने आई हैं। आप देखोगे आज की रीडिंग के 11 दिन बाद ही थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से रिमूव होगी। और द मून का कार्ड आया है, आपके अंदर एक ऐसी असीम शक्ति वास करेगी जिसके कारण आप इमोशनली स्टेबल हो जाओगे और क्लैरिटी आ जाएगी। द फॉर्च्यून, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अब आपका अच्छा समय स्टार्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है। जितना भी पास्ट में आपके धन में हानि हुई, वो मेरे को दिख रहा है कहीं पे भी पैसे आपके फंसे हुए थे, तो वो अब आने वाले 10 दिन से लेकर 10 वीक्स, 2 से 2.5 महीने में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वक्त आपका परिवर्तित हो रहा है। तो माँ यहाँ पे आई हैं और माँ इस डेविल का अंत कर रही हैं और आपकी लाइफ में सारी विशेज़ आपकी फुलफ़िल करने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ से जो एनर्जी चैनल हो रही है, आप मस्त मौला बन के अब चलने वाले हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में जितनी भी नकारात्मकता थी उसको माँ दुर्गा, माँ आदिशक्ति, माँ लक्ष्मी उसका अंत कर रही हैं। और कहीं ना कहीं माँ तारा आपकी सारी विशेष को फुलफ़िल करने वाली हैं। और अब आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगी। आप एक राजा की तरह आगे लाइफ में बढ़ेंगे, खुद का स्टैंड ले पाएंगे एंड आपकी सुनी जाएगी। कोई भी वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो अब दूर होगा और आपके इमोशंस काफ़ी स्वीटेंड हो जाएंगे, जिसके कारण अब आप एक अच्छे फेज़ में, एक नई जर्नी में एंटर कर रहे हैं। और जस्टिस का कार्ड है, तो डेफिनेटली अब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा
न्याय आएगा। न्याय ऐसा आएगा कि आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, एंड जो भी आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी का इशू चला रहा था या जो भी आप पे काली क्रिया हुई थी उसका माँ अब ऐसे करके दमन कर रही हैं। और अब आपकी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं रिलेशनशिप में, चाहे आपके करियर में इतनी ग्रोथ नहीं मिल रही है, वर्क कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, फैमिली में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, वो सारे समाप्त होंगे। तो चलिए इसका मीनिंग देखते हैं एक एक करके कि क्या कुछ बताना चाहती हैं माँ लक्ष्मी आज आपको इस रीडिंग के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं डेथ का कार्ड का मीनिंग ये है कि वो सीधा आया, स्ट्रेट आया, राइट? हाँ, तो डेथ का कार्ड मतलब यमदेव आए हैं। द डेथ कार्ड डज नॉट मीन फिजिकल डेथ, rather द डेथ कार्ड पोर्ट्रेज सिम्बॉलिक डेथ, अ चेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपकी लाइफ में कुछ अब ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑफन इट हेरल्ड्स द एंड ऑफ अ फेमिलियर और मोर कंफर्टेबल मोड, इट कन्वेज अ रिलीज, कास्टिंग ऑफ द पास्ट, लुकिंग टू द फ्यूचर, ट्रांसफॉर्मेशन, अ टर्निंग पॉइंट। तो कहीं ना कहीं अब जो भी आपकी फेमिलियर सर्कमस्टांसेस थे वो अब एंड हो रहे हैं, और आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ब्राइट फ्यूचर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। एक टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आ रहा है, और आपकी पर्सनालिटी में भी बहुत सारे चेंजेस होंगे। एक कंप्लीट चेंज होगा आपकी लाइफ की दिशा में और आपकी लाइफ की सिचुएशन में, क्योंकि एक न्यू साइकिल ऑफ इवेंट्स अब आपके लिए बिगिन हो रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस कार्ड के माध्यम से माँ लक्ष्मी ये बताना चाहती हैं कि विद द ड्यूटीज़ ऑफ गॉड ऑफ डेथ ही वॉज ऑल्सो गिवन द ड्यूटीज़ ऑफ कस्टोडियन और प्रोटेक्टर ऑफ धर्मा। तो कहीं ना कहीं अब आप धर्म के रास्ते पे आगे चलेंगे, और यमदेव आपको प्रोटेक्ट तब तक करेंगे जब तक आप धर्म के रास्ते पे रहेंगे। और धर्मा इज़ द लॉ और वे ऑफ द यूनिवर्स और कॉस्मोस। और यहाँ पे ये कार्ड आपको ये सिग्निफाई कर रहा है कि अगर आप धर्म के रास्ते पे चलेंगे, दूसरों की मदद करेंगे और किसी का अहित या नुकसान नहीं करेंगे, और आप व्यभिचार में नहीं रहेंगे, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आएगी, ग्रोथ आएगी, अबंडेंस आएगी, क्योंकि यही यूनिवर्स का लॉ है। तो विद दिस एक्स्ट्रा ड्यूटी ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ धर्म राजा और द लॉर्ड ऑफ धर्मा। तो आप लोग ऑलरेडी बहुत पूजा पाठी हैं, और यमदेव को हम धर्म का राजा भी बोलते हैं। तो वो अब आपको ब्लेसिंग्स देने आए हैं विथ गुड ट्रांसफॉर्मेशन। और देखते हैं क्या मीनिंग है। तो कहीं ना कहीं ये जो हैंगमैन का कार्ड आया है ये सिग्निफाई करता है कि एक ऐसा पीरियड जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठहराव था। द हैंगमैन ऑफन इंडिकेट्स अ पीरियड ऑफ अपरेंट इनर्शिया एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा ठहराव था उसमें आपने उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, और अपनी आत्म जागृति की, सेल्फ डेवलपमेंट की, खुद को स्किल अप किया। वे न्यू कॉन्सेप्ट आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड, और आपने नए कॉन्सेप्ट सीख करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। सो दिस कार्ड डिनोट्स अ टाइम व्हेन एवरीथिंग स्टैंड स्टिल, अ टाइम फॉर रिफ्लेक्शन बिफोर मूविंग ऑन। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो पहले आपको शांत तरीके से बैठ करके सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है कि आपको आखिर जाना कहाँ है और लाइफ में क्या अचीव करना है, क्या आपके लिए सही रहेगा। थिंग्स विल कंटिन्यू बट फॉर नाउ दे फ्लोट टाइमलेस, इट इज़ ऑल्सो अ टाइम ऑफ लेटिंग गो। और बहुत सारी चीज़ों को आपको लेट गो करना है, रेनाउंस करना है। रेनाउंसिंग अ क्लेम, सस्पेंशन, गिविंग अप कंट्रोल, और अपनी लाइफ का कंट्रोल आपको भगवान को समर्पित कर देना है, और भगवान के विल को आपको एक्सेप्ट करना है। तो अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ से चला गया है तो आप भगवान का विल मान के उसको एक्सेप्ट कर लो। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में अभी भी सुधार नहीं है तो आगे जाके डेफिनेटली सुधार होगा, आप उसको भगवान का विल मान करके एक्सेप्ट कर लो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको त्याग करने के लिए बोलता है। त्यागा और रेनन्सिएशन इन हिंदू माइथोलॉजी डिनोट्स अ ग्रेजुअल डिसोसिएशन फ्रॉम वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द सीड ऑफ अ डिज़ायर। तो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि त्याग में रहने से, रेनन्सिएशन में रहने से आप 3D वर्ल्ड से अब थोड़ा डिसोसिएट हो जाओगे, अलग हो जाओगे, और जो भी आपके अंदर डिज़ायर्स हैं वो धीरे धीरे हटने लगेंगे। द रेनन्सिएशन इज़ नॉट अ रेनन्सिएशन ऑफ समथिंग मटेरियल बट समथिंग क्लोजर टू द नोशन ऑफ
एकेस्टिक रेनन्सिएशन, एसेटिक रेनन्सिएशन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि त्याग का मतलब यही नहीं है कि कुछ मटेरियल चीज़ों का आप त्याग करेंगे, बट कहीं ना कहीं एक आइडिया है कि आप भौतिक दुनिया से थोड़ा सा मोह माया से दूर हो जाएंगे आने वाले टाइम में। त्यागा ऑल्सो इन्वॉल्व्स गिविंग अप ऑन द फ्रूट ऑफ एक्शन एंड परफॉर्मिंग कर्मा विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी फ्रूट फॉर सच एक्शन। तो कहीं ना कहीं अब आप त्याग के मोड में आपको रहने के लिए कहा जा रहा है, जहाँ पे आप अपना काम करते रहिए, कुछ भी एक्सपेक्ट मत कीजिए इन रिटर्न कि इसका फ्रूट क्या मिलेगा। निष्काम भाव से आप काम कीजिए और आपको बहुत ज़्यादा उपलब्धि, उत्कृष्ट पोजीशन, गुड हेल्थ और अच्छी शादी डेफिनेटली होगी। श्री कृष्णा हैज़ एक्सप्लेन दैट रेनन्सिएशन इज़ ग्रेटर देन एसेटिज्म। तो श्री कृष्णा ने भगवत गीता में भी एक्सप्लेन किया है कि अगर हम त्याग मोड में रहते हैं तो वो बहुत बड़ा है साधु मोड में रहने से। तो अगर आप किसी भी चीज़ का त्याग करते हैं तो आपकी शक्ति बढ़ती है। सो टू रिमेंबर गॉड एंड डू वंस अपॉइंटेड वर्क विदाउट डिज़ायर इज़ फार ग्रेटर देन द फ्रीडम टू डू एज वन लाइक्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे श्री कृष्णा ने भी कहा है कि अगर हम त्याग करके निष्काम भाव से भगवान को याद करते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं, परिवार की तरफ, खुद की तरफ, अपने प्रियजन की तरफ, किसी भी अपेक्षा रखे हुए ना बिना, तो वो बहुत ग्रेटर होता है उसके कंपैरिजन में जहाँ पे हमें फ्रीडम होती है कि हम वही करें जो हमें पसंद है। तो अगर आप त्याग भाव में भी रहेंगे कुछ टाइम के लिए तो कहीं ना कहीं आप अवेकनिंग को एक्सपीरियंस करेंगे। रेनन्सिएशन मीन्स रेनन्सिएशन ऑफ डिज़ायर्स एंड रेनन्सिएशन ऑफ सेल्फिशनेस। तो अब आपको त्याग भाव में रहना है और अपनी इच्छाओं का दमन करना है और अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में भी सोचना है, सेल्फलेस रहना है। तभी आपकी लाइफ में सही मायने में एक बैलेंस आ पाएगा। वाओ। और देखते हैं क्या आया है कार्ड में। जस्टिस आया है, ये वाला कार्ड। तो डेफिनेटली जस्टिस का कार्ड आपको बता रहा है कि जस्टिस इज़ द कार्ड दैट कॉल्स फॉर सेल्फ असेसमेंट। कहीं ना कहीं अब आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, खुद को सेल्फ असेसमेंट मोड में जज करने की ज़रूरत है कि आपकी कहाँ पे गलती रही, विच विल हेल्प योर एक्सपीरियंस कंप्लीटनेस विद इन एंड विद द यूनिवर्स। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप का सेल्फ आलंकन करते हैं, आत्म आलंकन करते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा आपके एक्सपीरियंस को कंप्लीट होने में आंतरिक तरीके से और यूनिवर्स के साथ। इन अ मोर मंडेन सेंस दिस कार्ड में सिग्नल अ कोर्ट केस। कहीं ना कहीं कोई कोर्ट केस चला आ रहा है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट से आपका काम है, कहीं ना कहीं अब आपको मैरिज में एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है या आपको बिजनेस में पार्टनरशिप में आने की ज़रूरत है। द आउटकम ऑफ ऑल दीज मे नॉट बी एग्जैक्टली वॉट द कोहेरेंट फॉन्ट्स। तो कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं है कि जो आप आउटकम चाहते हैं वही आउटकम हो, बट इट विल बी अ स्क्रूपुलसली फेयर आउटकम। लेकिन वो फेयर आउटकम होगा, मतलब वो दोनों पार्टीज़ के लिए फेयर होगा एंड जस्ट होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं न्याय आ रहा है। न्याय और हिंदू लॉजिक वॉज फाउंडेड बाय गौतमा ऋषि। तो गौतमा ऋषि ने न्याय वर्ड का निर्माण किया था और हिंदू माइथोलॉजी में न्याय को लेके आए थे। हु इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम्स अक्षपदा एंड दीर्घता पास। Nyaya is an analytic type of philosophy. The word Nyaya signifies going into subject, that is investigating it analytically. तो आप लोग कुछ आने वाले टाइम में कुछ इन्वेस्टिगेट करने वाले हो, सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में जाने वाले हो एंड अपनी लाइफ इंप्रूव करने वाले हो। कोई कोर्ट केस था, कोई मैरिज में इशू था, तो कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहा है कि वो उसका आउटकम बहुत जस्ट होगा, फेयर होगा। ज़रूरी नहीं कि आपके ही फेवर में हो, लेकिन बहुत हद तक आपके फेवर में भी होगा अगर आप सही हैं तो। यहाँ पे मैं ये भी चैनल कर पा रहा हूँ कि न्याया इज समटाइम्स कॉल्ड तार्का विद्या और द साइंस ऑफ डिबेट, वाद विद्या और साइंस ऑफ डिस्कशन। तार्का इज द स्पेशल फीचर ऑफ न्याया। तो कहीं ना कहीं आप कुछ डिस्कशन करने वाले हैं अपने पार्टनर से अपनी मैरिज को ठीक करने के लिए, और कहीं ना कहीं आपका जो कोर्ट केस चला आ रहा है उसके फेवर में आप कुछ ना कुछ बोलने वाले हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाह रहे हैं कि जो भी आपके अंदर एक इम्बैलेंस है उसको रिजॉल्व करने के लिए अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करो।
और यहाँ पे जस्टिस कार्ड है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्मिक फेज अब आपका ख़त्म हो रहा है, और जो भी आपने उस कार्मिक फेज से लेसन सीखे हैं बहुत डिफ़िकल्ट वे में, अब वो आप इम्प्लीमेंट करो अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने पर्सनल लेवल पे, ताकि आप बहुत ज़्यादा टाइम तक स्टैग्नेंट ना रहो। ठीक है, तो when we fail to consistently access our position and attitudes in relation to life in general and on a personal level, we too begin to stagnate। तो कहीं ना कहीं अगर हम फेल हो जाते हैं अपने आप को एक्सेस करने के लिए, अपनी खामियां नहीं जानते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं जानते हैं, और अपने पोजीशन एंड एटीट्यूड से हम लाइफ को देखने लगते हैं, लेकिन हम अपने अंदर की जो खामियां हैं उसको नहीं देखते हैं, तब हम पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा रुक से जाते हैं, हमारी ग्रोथ नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं जस्टिस कार्ड ये सिंबलाइज करता है कि कार्मिक रेट्रीब्यूशन एंड लेसन्स दैट नीड टू बी लर्न। तो आपको कुछ ना कुछ अब सिखाया जा रहा है इन कार्मिक चीज़ों से, इन कार्मिक लोगों से, इन अ डिफ़िकल्ट वे। तो इसीलिए आपको यूनिवर्स के कॉज एंड इफेक्ट को बिलीव करना है। जैसा आपने किया है अब वैसा आपके साथ होगा या आपके शत्रुओं के साथ होगा। तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी को अब उनका कार्मा मिलेगा एंड आपकी लाइफ में एक पीस आएगा एंड आपके पर्सन आपकी तरफ आते हुए मेरे को दिख रहे हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं एम्प्रेस देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है, अब बुरा वक्त आपका समाप्त होने वाला है। और यहाँ पे कार्ड ये भी सिग्निफाई कर रहा है कि देर इज़ ऑल्सो अ सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीटनेस एंड अ फीलिंग ऑफ बीइंग कंप्लीट पीस विथ वन सेल्फ। अब आप अपने आप से पीस में रहेंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होते हुए दिख रही हैं। कुछ चेंजेस हो रहे हैं, अनफोल्ड हो रहे हैं फ्यूचर में, जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। और मेरे को यहाँ से ये भी दिख रहा है कि आप ये जो संसारा में फंसे हुए थे, 3D वर्ल्ड में फंसे हुए थे, अब वहाँ से आप निकल करके आप अवेकनिंग की तरफ, एनलाइटमेंट की तरफ जा रहे हैं एंड बुद्धा के 8 फोल्ड पाथ को आप अपनी लाइफ में निहित करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। बुद्धिज़्म के 8 फोल्ड पाथ को, अहिंसा, फिर और भी बहुत कुछ है उसमें। तो इस तरीके से आपका वक्त परिवर्तित हो रहा है। द चैरियट कार्ड आया है आपके लिए, तो इसका मतलब कि बहुत लग्जरी आ रही है। तो देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। द चैरियट कार्ड इज अ कार्ड विच कंटेन्स ग्रेट डायनामिज्म, स्ट्रेंथ एंड पावर। तो आप बहुत डायनामिज्म के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस से आप बहुत ज़्यादा अडेप्ट हो जाएंगे और एक फ्लेक्सिबल थिंकिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे, स्ट्रेंथ के साथ एंड पावर के साथ। ऑफन व्हेन इट कम्स इन अ रीडिंग इट इंडिकेट्स द स्ट्रगल्स वी हैव विद आवरसेल्फ एंड विद लाइफ। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से जूझ रहे थे, अपने लाइफ के सर्कमस्टांसेस से जूझ रहे थे, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। द कार्ड इज़ वेरी मोटिवेटिंग एज इट इंडिकेट्स दैट द क्वेरेंट हैज सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड द लाइफ लेसन्स ऑफ द फर्स्ट 6 कार्ड्स एंड विल मूव टूवर्ड्स बैलेंस एंड हारमनी। तो कहीं ना कहीं अब आपने बहुत डिफ़िकल्ट तरीके से उन लाइफ के लेसन्स को आपने सीख लिया है। जो भी आपने ठोकरें खाई वो सीख करके अब आप आगे बढ़ रहे हैं बैलेंस की तरफ एंड हारमनी की तरफ। और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं जो आपको बेनिफिट करेंगे एंड आपकी बहुत बड़ी जीत अब आते हुए मेरे को दिख रही है। एम्प्रेस देख लेते हैं। द एम्परर का कार्ड आया है, तो इसका मतलब ये है कि पुरुषा तत्व, मतलब मेल एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है द एम्परर के कार्ड में। द एम्परर कार्ड इज ऑफ अ पर्सन इन अ नेचुरल पोजेशन ऑफ लॉजिक, पावर एंड अथॉरिटी। तो अब आप अथॉरिटी में आने वाले हैं, पावर में आने वाले हैं एंड लॉजिकली अब आप अपने लाइफ के डिसीजंस लेने वाले हैं। द एम्परर के कार्ड के माध्यम से ये बताया जा रहा है आपको। द कार्ड इंडिकेट्स एन इनहेरेंट लीडरशिप क्वालिटी। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है दैट विल हेल्प यू टू अकम्प्लिश एंड फुलफिल ऑल दैट यू डिज़ायर। तो आप इस लीडरशिप क्वालिटी को और एनहेंस करके वो सारा कुछ अचीव कर पाएंगे एंड फुलफिल कर पाएंगे अपने सारे के सारे डिज़ायर्स को। अ कार्ड ऑफ अथॉरिटी, यू विल ओवरकम ऑल ऑब्स्टेकल्स टू अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी एंड बैलेंस। तो इस कार्ड के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि आप सारे ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करके आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारा धन योग, गुड हेल्थ, मन प्रसन्न चित्त रहना एंड एक बैलेंस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। यू आर डिसिप्लिन्ड एंड बेटर एबल टू डील विद चेंज। आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, इसीलिए आप चेंज को बहुत अच्छे से डील कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, अब परिवर्तनों को बहुत अच्छे से।
आप डील कर पा रहे हैं, दैट विल लीड टू न्यू एंड बेटर थिंग्स। अब आपकी लाइफ में कुछ नया और कुछ बहुत बेटर चीज़ें होने वाली हैं। Purusha the saga. In Hindu mythology, Purusha is the cosmic man with 1,000 head, 1,000 eyes, 1,000 feet, encompassing the earth, spreading in all directions into animate and inanimate things. तो हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो पुरुषा होता है, जो एक कॉस्मिक डिवाइन मैन है, विष्णु जी, उनकी 1,000 सर हैं, 1,000 आँखें हैं, 1,000 पैर हैं, जो पूरे अर्थ को सराउंड करके रखे हुए हैं चारों डायरेक्शन में, जीवित और अजीवित चीज़ों के बीच में। पुरुषा इज़ डिस्क्राइब्ड एज द प्राइमल जाइंट। तो कहीं ना कहीं एक पुरुष तत्व एक प्राइमल जाइंट है, मतलब इम्पॉर्टेंट फोर्स है, मेजर फोर्स है, sacrificed by the gods and from whose body the world and the vamas castes are built। तो ये जो पुरुषा तत्व है, इसको भगवान सेक्रीफाइस करते हैं, टुकड़ों में बांटते हैं, जहाँ से बहुत सारी whose body the world and the vamas, जहाँ से मनुष्यों की बॉडी का जन्म होता है और कास्ट का जन्म होता है। इन इंडियन फिलोसफी द स्पार्क ऑफ लाइफ इन ईच इंडिविजुअल इज कॉल्ड द पुरुषा। तो जो भी आपकी लाइफ में एक जीने का रोमांच है, उस तत्व को हम पुरुषा बोलते हैं। इन हुज प्रेजेंस द मैटर कॉन्ट्रीब्यूटिंग प्रकृति बिकम्स वाइटलाइज्ड। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि इंडियन फिलोसफी में जो भी एक आपके अंदर स्पार्क है, जीवन जीने का जो रोमांच है, वो कहीं ना कहीं आपके पुरुष तत्व को सिग्निफाई करता है। और उसी के पुरुष तत्व के प्रेजेंस में जो मैटर है, जो प्रकृति है, वो न्यूट्रलाइज हो जाती है और अपने इफेक्ट में आती है एंड लाइफ फोर्स प्रदान करती है। तो कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में कुछ नया और बेहतर होने वाला है। अब आप लीडरशिप को क्वालिटी को यूज़ करते हुए अपनी लाइफ में बहुत सारा धन, प्रॉस्पेरिटी एंड बैलेंस अट्रैक्ट करने वाले हो। और देखते हैं क्या आ रहा है डिटेल में। द एम्प्रेस कार्ड, डेफिनेटली। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है षष्ठी देवी आई हैं। द एम्प्रेस रिप्रेजेंट्स अ फीमेल फॉर्म एसोसिएटेड विद फर्टिलिटी, ग्रोथ, अबंडेंस, नॉलेज, वेल्थ, डोमेस्टिक स्टेबिलिटी एंड हैप्पीनेस। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपनी लाइफ में मैरिज में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही थी, स्पेशली फीमेल्स, तो अब आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक डोमेस्टिक स्टेबिलिटी आ रही है और हैप्पीनेस आ रही है। और कहीं ना कहीं जो भी कपल्स यहाँ पे कंसीव करना चाहते हैं वो डेफिनेटली कर पाएंगे। आने वाले 3 वीक्स में आप गुड न्यूज़ सुन सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपने कंसीव कर लिया। और अब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रही है, वेल्थ आ रही है, नॉलेज आ रही है। और द एम्प्रेस इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ वुमेनहुड एंड सिम्बलाइजेज 1/2 ऑफ अ परफेक्ट पोलैरिटी, द एम्परर बीइंग द अदर साइड ऑफ द बैलेंस at her highest level. The empress also represents the great mother in her aspect of protector, nurturer, teacher, lover and friend। तो कहीं ना कहीं अब आप अपने खुद के ही प्रोटेक्टर बनने वाले हैं, नर्चरर बनने वाले हैं, नर्चरिंग एनर्जी में आने वाले हैं, खुद के ही लाइफ सर्कमस्टांसेस से खुद को लेसन्स देने वाले हैं और उस लेसन्स जो आपने सीखे हैं, इंटीग्रेट किए अपनी लाइफ में, उससे आप आगे बढ़ने वाले हैं और आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा लव देने वाले हैं एंड फ्रेंडली वे में सबसे आप आगे बढ़ने वाले हैं। द कार्ड इज़ द कार्ड ऑफ प्रॉमिस एंड अपॉर्चुनिटी। तो कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। द एम्प्रेस ब्रिंग्स अ फ्लड ऑफ होप एंड इज़ द एपिटोम ऑफ अबंडेंस। तो बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, इसीलिए द एम्परर एंड द एम्प्रेस आए हैं। एंड अगर आपकी लव लाइफ में कोई ना कोई इशू चला आ रहा था या बीच में दूरियाँ आ गई थी, कोई थर्ड पार्टी इशू था, तो माँ थर्ड पार्टी को ऐसे एंड कर रही हैं। ये जो थर्ड पार्टी है इसको माँ एंड कर रही हैं। और आने वाले मैं चैनल कर पा रहा हूँ कि 3 4 12 आने वाले 12 वीक्स में, 2 से 2.5 महीने में आप और आपके पार्टनर एक हो जाएंगे, रियूनियन हो जाएगा, थर्ड पार्टी दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे षष्ठी इज़ द गॉडेस फॉर गिफ्टिंग चिल्ड्रन। शी इज़ द प्रोटेक्ट्रेस of a children and her mount is a cat. She is gold skinned and with a child in her arms and in the vermilion hue. Since she also represents the great mother,
all the elements of compassion, unconditional love and acceptance come to the forefront, fulfilling her part in the eternal cycle of creation. तो कहीं ना कहीं षष्ठी देवी आपके लिए आई हैं और आपके बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही हैं और आपकी लाइफ में अनकंडीशनल लव ला रही हैं, एक्सेप्टेंस ला रही हैं और एक फुलफिलिंग लाइफ आपकी क्रिएट कर रही हैं, जहाँ पे एक क्रिएशन की साइकिल के साथ आपको सिंक किया जा रहा है, यूनिवर्स के साथ आप सिंक होने वाले हैं. बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आने वाले हैं और अब आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है. और देखते हैं. द फूल का कार्ड आया है यहाँ पे. तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं दिस कार्ड इंडिकेट्स विदूषक. द फूल इज़ एन इंटरेस्टिंग आर्केटाइप दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ जर्नी. आप किसी नई लाइफ जर्नी पे अग्रसर होने वाले हैं. कल्मिनेटिंग इन द वर्ल्ड कार्ड. द फूल इज़ अ स्पिरिट इन सर्च ऑफ एन एक्सपीरियंस. आप कहीं ना कहीं एक डिवाइन एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं, एक बहुत एनरिच्ड एक्सपीरियंस आप अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं. आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं, अपने हेल्थ गोल्स पे वर्क करना चाहते हैं, तो आप वो कर पाएंगे. सही टाइम आ चुका है. इट्स जर्नी स्टैंड्स फॉर न्यू बिगिनिंग. आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो रही है, न्यू बिगिनिंग्स आ रही है. अगर कोई रिलेशनशिप आपका टूट चुका है तो मे बी कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले रहा है जो आपके अकेलेपन को दूर कर देगा, या आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अब शादी लिखी है. और अगर शादी में बहुत दिक्कत आ रही थी, मैरिज लाइफ में कोई इशू था, तो बहुत जल्द मेरे को दूर होते हुए दिख रहा है. यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि अब आप की लाइफ की एक न्यू बिगनिंग हो रही है. स्पॉन्टेनिटी, ऑप्टिमिज्म, प्योरिटी ऑफ पर्पस, एंड आप अपने पर्पस की तरफ प्योर एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ चुकी है कि आपको लाइफ में करना क्या है. एंड एन अनकन्वेंशनल थॉट प्रोसेस. और कहीं ना कहीं वो भले ही आपका थॉट प्रोसेस सोसाइटी से मैच ना करे, बहुत ज़्यादा विभिन्न हो, विचित्र हो, लेकिन तब भी आप उस बात पे अग्रसर होंगे, और जिससे कि आपकी जो जर्नी है वो सेल्फ में ही आंतरिक तरीके से इंटरनली आपकी वो जर्नी अब शुरुआत होगी. और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि रिप्रेजेंटेड बाय द 21 एडिशनल कार्ड्स ऑफ द मेजर अरकाना, द सो कॉल्ड ट्रायम्फ्स ऑफ द जर्नी. तो कहीं ना कहीं अब आपकी जीत होगी. द फूल कार्ड सिंबलाइजेज द जर्नी इनटू सेल्फ. तो आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, हर एस्पेक्ट में आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, एंड आपने जीत भी हासिल की है कुछ हद तक. तो अब आपकी लाइफ में ये मेजर अरकाना का कार्ड है, ये आपके लिए एक ढोल पीट रहा है कि अब आपकी लाइफ में जीत होने वाली है. तो ये था फूल कार्ड का मीनिंग. और देखते हैं क्या मीनिंग है. डेविल कार्ड आया यहाँ पे. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका मतलब है कि ये वाला कार्ड, बाउंड टू अ पर्टिकुलर आइडिया, मटेरियल ऑब्सेशन एंड द मैनिपुलेशन ऑफ पावर, असुरा द डेविल कार्ड इज अ वेकअप कॉल एंड acts as a warning in you of the dangers of being wrapped up in anything that is unhealthy relationship, habits and situations. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये कार्ड आपको सिग्निफाई कर रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर आइडिया में फंसे हुए हैं, मटेरियल ऑब्सेशन है आपके अंदर, कि कहीं ना कहीं आप किसी की पावर के अंडर में फंसे हुए हैं. किसी बैड हैबिट में अगर आप हैं, क्योंकि ये वार्निंग आई है, किसी बैड हैबिट में अगर आप हैं तो आपकी लाइफ में जितनी भी अनहेल्दी रिलेशनशिप्स हैं उसको लेट गो कीजिए. अगर वो रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है तो उसको लेट गो कीजिए. कोई ऐसी हैबिट है जो आपको फंसाए हुए रखी है अपने में ही और आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है, तो उस हैबिट को भी आपको लेट गो करना है, उन सिचुएशंस को भी आपको लेट गो करना है, एंड भक्ति में आगे बढ़ना है. तभी आपकी लाइफ में सही मायने से पीस आ पाएगा. तो अब देखते हैं इसका मतलब क्या है. असुरा इन इंडियन माइथोलॉजी रिप्रेजेंट्स अ पावर सीकिंग एंड पावर हंग्री डीमन. द दानवास, असुरास एंड दैत्यास आर synonyms to this concept. Indian asuras were part of the Vedic culture and descendants of the kings and the sages. They were not necessarily evil but had certain character flaws that led to their downfall. तो कहीं ना कहीं आपको पावर के लिए हंग्री नहीं होना है जैसे ये असुरा होते हैं, और आपको कहीं ना कहीं पावर सीख नहीं करनी है, वरना आपकी डाउनफॉल हो सकती है. सिम्बॉलिकली असुराज हॉर्न्स रेफर्ड आर बीइंग इन द क्लचेस ऑफ egotistical behavior. The snake in the asura represents
Nashuna, who became drunk with power and was turned into a serpent, a creature of darkness, unable to see the light. The Asura head is an exaggeration of sorts, reminding us not to take ourselves too seriously. तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को सीरियसली नहीं लेना है और यहाँ पे ईगो में नहीं रहना है, ईगोस्टिस्टिकल बिहेवियर में नहीं रहना है। और जहाँ पे ये सांप है जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाइट को नहीं देख पाया था, क्योंकि जो ये सांप है डेविल के अराउंड वो लाइट को नहीं देख पाया था, उसका नाम है नाशुना, और उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था जिसके कारण वो लाइट को नहीं देख पाया और उसने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली। तो कहीं ना कहीं आपको ड्रिंकिंग एडिक्शन है तो उससे भी आपको बाहर निकलना है और आपको कोई भी एंट्रैपमेंट है या कोई भी बैड आपकी हैबिट है उस हैबिट को छोड़ करके आपको बाहर निकलना है। अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। यहाँ पे लिखा है ना, द असुराज हेड इज एन एग्जैजरेशन ऑफ सॉर्ट्स रिमाइंडिंग अस नॉट टू टेक आवरसेल्फ टू सीरियसली। इतना सीरियसली अपने आप को नहीं लेना है, इतने ईगो में नहीं रहना है, तभी आपकी लाइफ में ट्रू मायने में ब्लेसिंग्स आ पाएंगी एंड आप आगे अपनी जर्नी में बढ़ पाओगे। और देखते हैं, अर्धनारीश्वर का कार्ड आया था टेम्परेंस का। तो डेफिनेटली अब आने वाले टाइम में आपकी अवेकनिंग होने वाली है। आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करके आपकी कुंडलिनी शक्ति को अवेकन करेगी। ये कार्ड जब भी आता है तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेट करता है कि अब आप अपनी खुद की स्ट्रेंथ को यूज़ करके आप प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस आने वाले टाइम में पा पाएंगे। और देखते हैं आपके लिए क्या आया, ये तो देख लिया था। यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली इस कार्ड का मतलब है कि शक्ति, द हाई प्रीस्टेस इज द सेकंड ट्रम्प ऑफ द मेजर अरकाना कार्ड इन द मोस्ट ट्रेडिशनल टैरो डेक एंड रूल्स द इंट्यूटिव ह्यूमन फैकल्टीज। तो कहीं ना कहीं अब आपके इंट्यूशन में वृद्धि होने वाली है। द कार्ड हेल्प्स अस टू रिलेट टू आवर सिक्स्थ सेंस, और कहीं ना कहीं अब आप अपनी सिक्स्थ सेंस को बढ़ा पाएंगे, गेनिंग इनसाइट्स एंड आंसर्स इन एन इंट्यूटिव एंड सब्टल वे। हो सकता है कि आप लोग टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी फील्ड से रिलेटेड हो या आगे बढ़ने वाले हो इसी फील्ड में, तो अब आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। व्हेन शी अपीयर्स इन अ स्पिरिट शी काउंसल्स यू टू सीक न्यू एंड हिडन पार्ट्स टू विजडम। जब हाई प्रीस्टेस का कार्ड आता है इंडियन सीक्रेट टैरो डेक में, तो ये आपको कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अब आप अपनी लाइफ में कुछ नए और जो छिपे हुए हिडन पाथ्स हैं उसको सीख कीजिए जो विजडम की तरफ आपको ले जाएं। तो यहाँ पे शक्ति द सागा, शक्ति इज सिनोनिमस विद देवी और डिवाइन पावर दैट मैनिफेस्ट, सस्टेन्स एंड ट्रांसफॉर्म्स द यूनिवर्स। तो कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होने वाली है बाय द ग्रेस ऑफ गॉडेस दुर्गा, और आपकी लाइफ में माँ आदिशक्ति बहुत ज़्यादा बूंस आप पे शावर करने वाली हैं, आशीर्वाद शावर करने वाली हैं, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने वाली हैं, आपकी लाइफ में पीस लाने वाली हैं, विजडम लाने वाली हैं, प्रॉस्पेरिटी लाने वाली हैं, और आपकी लाइफ में बहुत कुछ अब ट्रांसफॉर्म करने वाली हैं, क्योंकि इस ब्लॉकेज को ये माँ हटा रही हैं। और देखते हैं क्या मतलब है दूसरे कार्ड्स का। द वर्ल्ड का कार्ड आया, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके लिए है। यहाँ पे आया था द वर्ल्ड का कार्ड। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि विद द अपीयरेंस ऑफ द ब्रह्मन, ये ब्रह्मदेव आए हैं आपके लिए। द वर्ल्ड कार्ड, द लाइफ साइकिल स्टार्टेड बाय द फूल हैज़ कम टू एन एंड। यहाँ पे फूल कार्ड भी आया है और द वर्ल्ड का कार्ड भी आया है साथ में। तो जो भी लाइफ साइकिल आपकी स्टार्ट हुई थी, जो भी डिफ़िकल्ट फेज़ आपका स्टार्ट हुआ था, अब वो एंड होने पे आया है, क्योंकि आपने वो लेसन सीख लिए हैं, इंटीग्रेट कर लिए हैं। इट इज़ टाइम ऑफ अचीवमेंट। अब आपकी लाइफ में अचीवमेंट आ रही है, सफलता आ रही है, सक्सेस, हैप्पीनेस, खुशियाँ आ रही हैं, एंड ऑफ कोर्स एंडिंग्स। एंडिंग आपकी होने वाली है बहुत बैड फेज की। सिमिलर इन अपीयरेंस टू द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड आपके लिए आया था यहाँ पे। सिमिलर इन अपीयरेंस टू द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पे आया ना। द वर्ल्ड इज़ अ कार्ड ऑफ बैलेंस। अब आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा विद योर इनर एंड आउटर रियलिटीज। तो कहीं ना कहीं अब आपका इनर वर्ल्ड स्टेबल हो जाएगा, जिसके कारण आपका जो आउटर रियलिटी है 3D वर्ल्ड में वो भी स्टेबल हो जाएगा। ऑन अ मोर मंडेन लेवल द कार्ड एम्बॉडीज द कंप्लीशन ऑफ अ लॉन्ग समटाइम्स डिफिकल्ट जर्नी। आपने अभी तक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एंड बहुत लंबी जर्नी देखी, अब उसका एंड हो रहा है।
इट सिग्निफाइज अ सेंस ऑफ होलनेस। अब कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में पूर्णता आ रही है, कंप्लीटनेस आ रही है, एक डायनेमिक बैलेंस आ रहा है, और अब आप अपने गोल्स को रियलाइज़ कर पाओगे कि आपके लाइफ गोल्स क्या हैं, सोल पर्पस क्या है, और जिसके कारण अब आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ोगे एंड सीइंग योर ड्रीम्स कम ट्रू। एंड आपके सारे सपने मेरे को पूरे होते हुए बहुत जल्द दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ कंप्लीट हो रहा है, जिसके कारण बहुत सारा धन का योग बन रहा है, और आप अपनी लाइफ में बैलेंस के साथ किसी नए आइडिया को बर्थ करते हुए, उस पर काम करते हुए लग्जरी को पाने वाले हैं, और आप लीडरशिप क्वालिटी को इस्तेमाल करते हुए, एनहांस करते हुए सक्सेस को पाने वाले हैं। वेरी गुड। और देखते हैं और कार्ड्स के क्या मीनिंग है। द मून का कार्ड है आपके लिए यहाँ पे, द मून। तो इस कार्ड का मतलब है कि यू नीड टू कीप योर आइज ओपन विद दिस कार्ड। आपको अपनी आंखें खोल के रखनी है जब ये कार्ड आता है। तो चंद्रा द मून कार्ड इंडिकेट्स डुअलिटी। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में बहुत ज़्यादा द्वंद्व चल रहा है, दो चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा आप इंटरनली स्ट्रगल कर रहे हैं। इट ऑल्सो शोज इल्यूशन। कहीं ना कहीं आप भ्रांतियों में हैं, कहीं ना कहीं आपको कोई धोखा दे रहा है, और कुछ ना कुछ लाइफ में अनसर्टेनिटी है कि आगे क्या होगा। आप किसी स्टक सिचुएशन में हैं। द मून हैज़ अ हैबिट ऑफ कास्टिंग थिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस इन अ डिफरेंट लाइट। तो कहीं ना कहीं अब आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको अनसर्टन लग रही हैं, और आपको क्लियर कट पाथ नहीं दिख रहा है कि आगे लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। थिंग्स आर नॉट क्वाइट हाउ दे मे सीम। और जैसी चीज़ें आपको अभी अपने सरफेस पे अपनी लाइफ पे दिख रही हैं, वैसी नहीं है शायद वो चीज़ें। सो बी वेरी ऑफ द इल्यूजन। आपको इस भ्रांति से बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, क्रिएटेड बाय द मून। तो कहीं ना कहीं इस कार्ड का मीनिंग है, सोमा इज़ द मून गॉड ऑल्सो नोन एज चंद्रा। तो सोमा जो चंद्रदेव हैं, उनको चंद्रदेव कहा जाता है, मून गॉड कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू अ लेजेंड, सूर्य नरिशेज द मून। तो सूर्यदेव चंद्रदेव को नरिश करते हैं विथ वाटर फ्रॉम द ओशन। व्हेन सोमा इज एग्जॉस्टेड, जब चंद्रदेव थक जाते हैं, बाय मैनी बींग्स दैट फीड अपॉन इट्स सब्सटेंस। जब बहुत सारे बींग्स, बहुत सारे जीव आत्माएं जब चंद्रदेव से एनर्जी लेती हैं, तो चंद्रदेव थक जाते हैं, और कहीं ना कहीं इनको सूर्यदेव नरिश करते हैं ओशन का पानी ला करके। इट इज़ बिलीव्ड दैट ड्यूरिंग हाफ द मंथ 36,000 डिविनिटीज़ फीड ऑन सोमा। तो यहाँ पे हमारे वेदों के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि महीने के आधे टाइम में 36,000 डिवाइन सोल्स इन पे फीड करती हैं सोमा पे, एंड दस अ शो देयर इमोर्टैलिटी। और कहीं ना कहीं ये उन 36,000 देवी देवताओं को इमोर्टल बनाते हैं अपना सोम तत्व दे करके। दिस अकाउंट्स नियरली कंबाइंस द टू एस्पेक्ट्स ऑफ सोमा, एज द नेक्टर फ्रॉम द गॉड्स डेराइव देयर स्ट्रेंथ, एंड एज द मून दैट वैक्सेस एंड वेन्स। तो कहीं ना कहीं भगवान भी चंद्रदेव का जो अमृत है, नेक्टर है, उस पे फीड करते हैं ताकि वो इमॉर्टल बने रहें देवी देवता। और ये एक दूसरा एस्पेक्ट भी सिग्निफाई करता है कि जो चंद्र है उसके फेजेस होते हैं बहुत सारे, वो वैक्स होता है, वो वेन होता है। द लेजेंड ऑफ दिस बैनिशमेंट ऑफ सोमा बाय ब्रह्मा to the outer atmosphere can be interpreted as yet another myth explaining how intoxicant came to be banned। तो कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ से ये चैनल हो रहा है कि आपको इतना ज़्यादा दूसरों की मदद नहीं करनी है जिससे कि आपकी खुद की एनर्जी ड्रेन हो जाए, और उन लोग की स्पेशली आपको मदद नहीं करनी है जो बहुत ज़्यादा सिर्फ आपकी ही मदद लेते हैं और पीठ पीछे आप ही की बुराई करते हैं एंड इतने ग्रेटफुल नहीं रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो आपसे हिडन है कुछ चीज़ें, जो इल्यूजन या भ्रांति क्रिएट हुई है, वो अब हटने वाली है, एंड आपके इमोशंस अब क्लियर होने वाले हैं। जो भी क्लाउडेड जजमेंट है वो हटने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप क्लैरिटी के साथ अपनी लाइफ में डिसीजन ले पाएंगे, एंड डिवाइन से प्रेयर आप करते हुए अपनी लाइफ में एक बैलेंस स्थापित कर पाएंगे, और अब आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगा। और जितनी भी आपने खुद से सेल्फ नेगेटिव बिलीव्स स्थापित की थी वो अब हटने वाली हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारी जो स्टक एनर्जी थी आपकी लाइफ में वो अब दूर होगी। तो इधर कहीं ना कहीं आपके लिए अब लास्ट कार्ड देखते हैं। द स्टार कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, तो इसका मीनिंग क्या है?
हम्म। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगी। मैंने आज इंडियन सीक्रेट डेक से ये रीडिंग करनी चाहिए। हम्म। देखिए, आपके लिए द जजमेंट का भी कार्ड आया, इसका मीनिंग देख लेते हैं डिटेल में। द जजमेंट, इसका मीनिंग क्या होता है? तो कहीं ना कहीं द जजमेंट कार्ड कम्स अप इन अ रीडिंग व्हेन वी आर एट क्रॉस रोड्स। तो कहीं ना कहीं आप किसी क्रॉस रोड पे हैं, दो पाथ के बीच में कंफ्यूज्ड हैं, दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज्ड हैं, एंड इट इज़ टाइम टू रेजरेक्ट अ न्यू फेज ऑफ लाइफ। और कहीं ना कहीं अब आपको इस कार्ड के माध्यम से कहा जा रहा है, द जजमेंट के कार्ड से, कि अब एक नए पाथ पे अग्रसर हो। इट कम्स एट अ पाइवोटल टाइम व्हेन वी मस्ट बी ऑनेस्ट विद आवर सेल्फ। और कहीं ना कहीं अब आपको ऑनेस्ट रहने के लिए खुद से कहा जा रहा है, तभी ये कार्ड आया है। एंड राइज अप टू द चैलेंजेस, और अपनी लाइफ के चैलेंजेस को हेड ऑन आपको फेस करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जजमेंट सिग्निफाइज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू जर्नी। अब आपकी एक नई जर्नी की शुरुआत होने वाली है, गाइडेड बाय द लेसन्स लर्नड इन द पास्ट। जो भी आपने लेसन्स अपने पास्ट में लर्न किए हैं, उसको सीखते हुए और इम्प्लीमेंट करते हुए अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, एक बैलेंस स्थापित करें। इट रिप्रेजेंट्स द कल्मिनेशन ऑफ योर लाइफ एक्सपीरियंस एंड इज़ अबाउट रीबर्थ एंड रिजर्वेशन। अब आपकी कहीं ना कहीं पुनर्जन्म होने वाला है, रीबर्थ होने वाली है, एंड आप अपनी सारी दिक्कतों से, परेशानियों से बहुत जल्दी रेजरेक्ट होने वाले हैं। 20 दिन के अंदर अंदर कुछ ना कुछ आप देखेंगे कि बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। जितनी भी ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में काली क्रिया के द्वारा की गई थी, किसी शत्रु महिला द्वारा, या आपके हेटर्स ने आप पे बहुत ज़्यादा ईवल स्पेल्स या ईवल आई लगाई थी, वो सारा कुछ दूर हो रहा है, क्योंकि माँ अब इस राक्षस का अंत कर रही हैं, एंड आपकी लाइफ की एक ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर रही हैं। जो भी आपकी लाइफ में भ्रांतियाँ बनी हुई थी, आपको क्लैरिटी नहीं थी कि लाइफ में क्या करना है, आप हमेशा घर वालों के बारे में या समाज के बारे में या लोगों के बारे में सोचते रहते थे और उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ लीड करते थे। बट कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, एंड आप क्लैरिटी के साथ अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको कहा जा रहा है एक नए पाथ की तरफ। और इस कार्ड का मीनिंग देख लेते हैं डीप में। परम ज्योति इज़ द सुप्रीम लाइट, द हायर स्प्लेंडर ऑफ रियलाइजेशन। तो कहीं ना कहीं अब आप हायर ब्रह्म ज्योति को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे साधना मार्ग में भी आगे बढ़ते हुए मेरे को दिख रहे हैं। मर्जिंग ऑफ वंस इमेजिन्ड सेल्फ। तो कहीं ना कहीं जो आपने अपने बारे में सेल्फ कॉन्सेप्ट रखा था, अपने आप को इमेजिन किया था, अब आप यूनिवर्स के साथ उसको डिसॉल्व कर देंगे, एंड आपको एक तत्व का बोध होने वाला है बहुत जल्द। इट इज़ द वे ऑफ द बुद्धा दैट टीचेस मैन टू फील वॉट इज़ बियॉन्ड। तो ये लॉर्ड बुद्धा की जो टीचिंग थी कि हम सिर्फ एक मानव शरीर नहीं है, हम उससे भी बियॉन्ड हैं, एक तत्व का बोध आपको होने वाला है ब्रह्म ज्योति का। एंड दस टू बी फ्रीड फ्रॉम बीइंग इम्प्रेजेंट इन एनी टेम्पोरल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो जो भी आप अपनी लाइफ में स्टक फील करते हैं, तो ठीक है, अगर आपकी सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो रही है, तो यहाँ से कहा जा रहा है कि आप वही सारी एनर्जी को भक्ति में लगाइए। आपकी पर्सनल लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन होगी, एंड आप इन जंजालों से, भव सागर से मुक्त हो जाएंगे। वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग। द स्टार कार्ड देख लेते हैं अब लास्ट। आगे से ही देखते हैं फिर। स्टार कार्ड नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी विशेस जो आप चाहते हैं कि पूरी हों, उसमें बहुत डिले बना हुआ है, बट वो डिले अब जल्द समाप्त होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में वो क्लैरिटी नहीं थी, वो मीनिंग, वो पर्पस पे आप वर्क नहीं कर पाए थे, वो क्लैरिटी नहीं थी, जिसके कारण आपकी ड्रीम्स पूरी नहीं हो पा रही थी। अब आपकी लाइफ में मेरे को क्लैरिटी आते हुए बहुत जल्द दिख रही है, और माँ तारा आपके सारे सपनों को पूरा करते हुए दिख रही हैं। कुछ नए आइडियाज़ को आप बर्थ करने वाले हैं, लव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं। एकांत में सेल्फ रिफ्लेक्शन करके, स्टक एनर्जी को हटाते हुए आप एक लाइफ में बैलेंस स्थापित करेंगे। सेल्फ लिमिटेशंस को हटाते हुए आप माँ तारा की ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करेंगे। तो देखते हैं, ये आखिरी कार्ड है माँ तारा का। तो द स्टार के कार्ड से ये माँ तारा आपको बताना चाहती हैं, द स्टार इज़ द बेस्ट कार्ड इन द एंटायर डेक। तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट कार्ड है पूरे एंटायर डेक में। इट मार्क्स अ पॉइंट वेयर फॉर्च्यून स्माइल्स अपॉन अस। तो बहुत ज़्यादा धन आने वाला है अब आपकी लाइफ में, क्योंकि
माँ तारा आपके लिए बहुत ज़्यादा धन लेकर के आ रही हैं, लाइटिंग अप आवर ड्रीम्स, एंड आपकी सारे सपने पूरे कर रही हैं, होप्स एंड विशेस विद द प्रॉमिस ऑफ फुलफिलमेंट एंड मैनिफेस्टेशन। तो जितनी भी आपने मैनिफेस्टेशंस की हैं वो सारी अब पूर्ण होने वाली हैं। देयर आर फ्यू कार्ड्स मोर पॉजिटिव दैन द स्टार बिकॉज व्हेन इट अपीयर्स इन योर लाइफ इट इज़ नथिंग लेस दैन अ बीकन ऑफ होप एंड इंस्पिरेशन। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होपफुल रहिए, आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। द गॉडेस ऑफ यूनिवर्सल कंपैशन तारा रिप्रेजेंट्स वर्चुअस एंड एनलाइटेंड एक्शन। तो कहीं ना कहीं आप दया भाव के साथ दूसरों को भी हील करते हुए, उनकी दिक्कतों को रिजॉल्व करते हुए आप आगे बढ़ेंगे इन अ वर्चुअस वे, और आप बहुत एनलाइटेंड अच्छे एक्शंस लेंगे जिसके कारण आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। इट इज़ सेड दैट हर compassion for living beings is stronger than a mother's love for her children. She also brings about longevity, protects earthly travel and guards her followers on their spiritual journey to enlightenment. तो कहीं ना कहीं माँ तारा आपकी जो अर्दली माँ है उनसे भी ज़्यादा आपको प्यार करती हैं, और जब ये रीडिंग में आती हैं तो ये आपको लंबे जीवन का आशीर्वाद देती हैं, दीर्घायु का आशीर्वाद देती हैं, और जो भी अर्दली ट्रैवल कहीं से भी आप जाएं, फ्लाइट मोड से, ट्रेन से, आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगी अगर आप माँ तारा को बुलाएंगे। ओम तारे तुतारे तुरे सोहा, ओम तारे तुतारे तुरे सोहा, इनका मंत्र है ओम तारे तुतारे तुरे सोहा। माँ तारा का बुद्धिस्ट वे में ये मंत्र है, और अपने फॉलोअर्स, अपने भक्तों को माँ गार्ड करके रखती हैं, और स्पिरिचुअल जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने वाली हैं अगर आप साधना मार्ग में अग्रसर होने वाले हैं। तो यहाँ से ओवरऑल एनर्जी जो मैं कहूँ जो आई कि थर्ड पार्टी अब दूर होगी, और दूर कब होगी? आने वाले 2 महीने में थर्ड पार्टी कंप्लीटली रिमूव हो रही है आपकी लाइफ से, और आपके पर्सन की अवेकनिंग कराई जा रही है आने वाले टाइम में 2 महीने के अंदर अंदर, और आपके पर्सन से जो भी आपकी दूरियां थी वो समाप्त होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ आदिशक्ति उस थर्ड पार्टी का दमन कर रही हैं, और ये जो भी नेगेटिव एनर्जी थी आपके रिलेशनशिप में उसको दूर करते हुए अब आपकी मैरिड लाइफ को बहुत अच्छा करने वाली हैं। द चैरियट का कार्ड सिग्निफाई करता है अब आप राजा रानी की तरह एक दूसरे से एंटरट्वाइन होके आप आगे बढ़ेंगे। आगे आने वाले 7 महीने आपके बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छे हैं, कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छे हैं, वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ आप देखेंगे, एंड आने वाले 7 वीक्स में आप देखेंगे कि आपकी सैलरी में ग्रोथ हो रही है। जिन जातकों की भी यहाँ पे जॉब नहीं लगी है, आने वाले 7 वीक्स दैट इज़ कि आने वाले 2 महीने, 1 से 1.5 महीने के बीच में आपकी जॉब भी मेरे को अच्छी लगते हुए दिख रही है, एंड आपकी जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, स्ट्रगल्स थे, वो कहीं ना कहीं अब आपको आत्म जागृति में ले गए, जिसके कारण आप नए आइडियाज़ की तरफ वर्कआउट मेरे को करते हुए दिख रहे हैं, कोई साइड हसल स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं, जिसके कारण जो स्टक एनर्जी थी अब आपकी लाइफ से हट रही है, और अब आपकी लाइफ में सही मायने में हीलिंग आ रही है, और आप पे कहीं ना कहीं डिवाइन बहुत ज़्यादा अबंडेंस की बारिश करने वाले हैं, क्योंकि तारा माँ आई हैं माँ लक्ष्मी के साथ, और वो आपकी लाइफ में जितनी भी धन से रिलेटेड दिक्कतें हैं वो दूर होंगी। तो ये इंडियन सीक्रेट टैरो डेक से था। अब देखते हैं कि और मैसेजेस क्या आते हैं आपके लिए। एक बैलेंस आ रहा है, आप ऑथेंटिक लाइफ के साथ जो चीज़ें सर्व नहीं करती हैं आपकी लाइफ में, पर्पस, भ्रांतियां हैं, उनसे निकलते हुए आप अपनी खुद के जीवन को इम्प्रूव करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। बहुत कुछ आपने इस समाज के लिए, फैमिली के लिए, लोगों के अकॉर्डिंग चल के देखा, बट आपको कहीं ना कहीं अंदर एम्प्टीनेस लगी, एंग्जाइटी लगी। अब आप खुद के पाथ पे अग्रसर होने के लिए देवी देवता आपको बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये दिया थोड़ी सी बुझ गई है। दिया का बुझने का ये सिंबॉलिज्म आप लोग मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो इसलिए बुझी क्योंकि आपने दूसरों की बात मानी, आपने दूसरों के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को ऑर्केस्ट्रेट करना चाहा, स्ट्रक्चर करना चाहा, इसीलिए आपकी जो इनर लाइट है वो कहीं ना कहीं बुझ सी गई, छिन्न सी हो गई। तो अब आपको अपने दिल की सुननी है और डिवाइन की भक्ति करते हुए आपको आगे बढ़ना है। अब काली माँ ऑरेकल से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं।
ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। जय महालक्ष्मी जय महालक्ष्मी जय महालक्ष्मी जय महालक्ष्मी। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस लेके आई हैं माँ? एक कार्ड निकालिए। जय महालक्ष्मी जय महालक्ष्मी। ओम श्रीम एम ओम श्रीम एम ओम श्रीम एम ओम श्रीम एम। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओके, भवतारिणी माता आई हैं आपके लिए। और बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, षोडशी माता आई हैं। तो इनके मीनिंग्स क्या हैं आपके लिए? भवतारिणी माता आई हैं, अनंता काली आई हैं, कामा ऑफ काली आई हैं और मोक्षा ऑफ काली आई हैं। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है षोडशी माता आई हैं। तो देखते हैं कि करके इनके मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम लेंगे कार्ड कामा ऑफ काली। दैट इज पेज नंबर 38। ये मैसेजेस आप लोग तक मैं इसलिए पहुंचाता हूं ताकि आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ सकें एंड आप इन सारे लेसन्स को इंटीग्रेट करके इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। जहाँ पे भी आप स्टक हैं वहाँ से आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ें। तो आप जितना ज़्यादा हो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इससे आपका पुण्य का खाता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको 10 महाविद्यास की ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो कामा ऑफ काली का कार्ड आया है यहाँ पे। इस तरीके से माँ ने इसमें एक कमल का फूल है और उसमें एक धन का गमला है जिसमें से बहुत सारी अच्छी अच्छी ब्रांचेस निकल रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है। माँ लक्ष्मी का ही कार्ड है। शी इज़ कम्प्लीटली एंड अटरली इन लव विद योर डिवाइन एसेंस एंड इन हर लव बिस्टोज एंडलेस गिफ्ट। योर पाथ नीड नॉट टू बी वन ऑफ एंडलेस एफर्ट। तो कहीं ना कहीं वो आपकी भक्ति से बहुत ज़्यादा माँ लक्ष्मी प्रसन्न है, आपके डिवाइन एसेंस से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और वो आप पे अब एंडलेस गिफ्ट बिस्टो करने वाली हैं। योर पाथ नीड नॉट बी वन ऑफ एंडलेस एफर्ट। तो आपका पाथ ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको एंडलेसली बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। अब वो समय आ चुका है कि अब आपको बहुत ज़्यादा धन दिया जाए। माँ कमलात्मिका आई हैं, कामा ऑफ काली। Connecting with the pleasure as a path of personal empowerment within an intention to bring spiritual benefit। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको जो चीज़ें प्लेजर देती हैं उससे आपको कनेक्ट करना है और उसी पाथ पे आगे अग्रसर होके अपनी पर्सनल एम्पावरमेंट करनी है। इस इंटेंशन के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक बेनिफिट भी मिलेगा। टू द कलेक्टिव थ्रू सॉफ्टनिंग एंड ओपनिंग योर हार्ट। तो कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है प्लेजर से और अब आपका जो पाथ है वो पर्सनल एम्पावरमेंट की तरफ आगे आपको बढ़ाएगा और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी कराएगा और जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। टू द कलेक्टिव थॉट। आप सारे जितने भी डिवाइन सोल्स हैं उनकी कलेक्टिव चेतना से, यूनिवर्स के कलेक्टिव चेतना से आप कनेक्ट हो जाएंगे एंड आप सॉफ्ट बन जाएंगे एंड फिर आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा जिसके कारण दैट विल बी एन एक्ट ऑफ वर्शिपिंग द डिवाइन फेमिनिन। इसी तरीके से आप डिवाइन फेमिनिन जो शक्ति है आपके अंदर विराजमान है उसकी आप ब्लेसिंग्स ले पाएंगे। रिलैक्स इनटू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट इज। तो आपको रिलैक्स करने के लिए कहा जा रहा है कि जो भी है रिलैक्स कीजिए, आपकी सिचुएशन इंप्रूव होगी। कनेक्ट कीजिए कलेक्टिव चेतना से अपना दिल का चक्रा खोल करके। एज यू स्लो योर पेस, जैसे जैसे आप धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ते हैं एंड मेक स्विफ्टर प्रोग्रेस, तभी आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस आता है धीरे धीरे। तो स्लो एंड स्टेडी आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है इस कार्ड के थ्रू। कामा इज़ अ संस्कृत वर्ड दैट रेफर्स टू द स्वीट स्टफ ऑफ लाइफ। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जितनी भी स्ट्रगल्स है अब वो दूर होने हैं और कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में मधुरता आ रही है, प्लेजर आ रहा है, इमोशनल फुलफिलमेंट आ रही है एंड बीइंग कम्प्लीटली प्रेजेंट। सो वी कैन एक्सपीरियंस लाइफ थ्रू ऑल द सेंसेस। तो आपको कहा जा रहा है कि आप माइंडफुल रहिए, कम्प्लीटली प्रेजेंट रहिए
ताकि आप सारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस को सेंस कर पाएँ। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड जब भी आता है, इन द थ्रोज ऑफ प्रोफाउंड चैलेंज एंड द ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम आर जॉयफुलनेस। इट्स एज थॉट इट वर अ कीन टू द ब्राइट डेज ऑफ समर एंड वी आर मिड विंटर। तो कहीं ना कहीं लाइफ के इतने सारे चैलेंजेस होते हैं और इतने सारे हम ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे होते हैं कि हम नेचर से कनेक्ट करना भूल जाते हैं, अपने आंतरिक जॉय से कनेक्ट करना, अपने आंतरिक आनंद से कनेक्ट करना भूल जाते हैं। तो आपको याद दिलाया जा रहा है कि आप अपने आंतरिक आनंद से कनेक्ट कीजिए, तभी आपकी लाइफ में जो ब्राइट डेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आ पाएंगे। नहीं तो आपका हाल उसी तरह हो जाएगा कि ब्राइट डेज तो हैं लेकिन आप मिड विंटर वाले डेज को फील कर रहे हैं। तो अपनी लाइफ में थोड़ा सा फन एंड फ्रॉलिक लाने की ज़रूरत है। द ऑरिकल कैन इंडिकेट नॉट ओनली अ मोर प्लेजरेबल वे ऑफ बीइंग एज पार्ट ऑफ योर फ्यूचर बट ऑल्सो एन ऑफरिंग ऑफ प्लेजर नाउ। तो कहीं ना कहीं माँ कमलात्मिका, माँ काली आपको कह रही हैं कि आपको अपनी लाइफ को बहुत प्लेजरेबल तरीके से बिताना है ताकि आपका फ्यूचर और ज़्यादा प्लेजरेबल हो जाए, और इस प्लेजर के माध्यम से आपको अपना प्लेजर माँ को अर्पित करना है। इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग टू ईज द स्ट्रेन एंड मेक्स द वे ईजियर ओवरऑल। तो अगर आप किसी भी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, रिलेशनशिप इशू है या कोई हेल्थ इशू है या कोई फाइनेंशियल इशू है या कोई अड़चन है, तो वो अब कहीं ना कहीं उसका पाथ ईज किया जा रहा है और आपकी लाइफ में ओवरऑल एक ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा रहा है जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। एसेसिंग प्लेजर रिक्वायर्स एम्बॉडीमेंट अ कनेक्शन विद द सेंसेस। तो कहीं ना कहीं अगर आपको अपनी लाइफ में प्लेजर चाहिए, आनंद चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे एम्बॉडीमेंट आया है कि आपको कहीं ना कहीं वैसा बनना पड़ेगा, एक माध्यम बनना पड़ेगा और कनेक्ट करना पड़ेगा अपनी सारी सेंसेस से ऑन अ डीपर लेवल एंड द सबटल न्यूएंसेस ऑफ फीलिंग एंड ब्यूटी। और अपने आप को बहुत ज़्यादा जागृत चेतना में रखते हुए अपनी खूबसूरती को निखारना होगा, अपनी विचार की खूबसूरती को निखारना होगा, अपनी बॉडी से कनेक्ट होना होगा। थ्रू एम्बॉडीमेंट इट इज़ ईजियर टू रिसीव हीलिंग। और जैसे ही आप सेल्फ लव को एम्बॉडी आप करेंगे तब आपकी हीलिंग होगी। जैसे ही आप अपनी लाइफ में प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ करेंगे तब आपकी हीलिंग होगी। इट कैन मैनिफेस्ट थ्रू द अपलिफ्टिंग सेंट ऑफ एरोमा थेरेपी। तो आप बहुत अच्छा सेंट लगा सकते हैं जिससे आपका मूड बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित हो जाएगा। द वार्मथ ऑफ अ शावर, कहीं ना कहीं आप वार्म शावर ले सकते हैं। ग्रैटिट्यूड फॉर अ सेफ एंड कंफर्टेबल प्लेस टू स्लीप। तो आपको एक ग्रैटिट्यूड में रहना है, एक थैंकफुल बिहेवियर में रहना है कि थैंक यू, मेरे पास एक कंफर्टेबल प्लेस है सोने का, मेरे पास खाना है, सोने के लिए घर है। तो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट में रहना है और ग्रैटिट्यूड में रहना है। कंफर्टेबल प्लेस टू स्लीप, द सम्शुअसनेस ऑफ वार्म क्लोथ्स और अ सेटिस्फाइंग मील। तो जो भी आप मील खाते हैं उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में रहना है, तभी आप रियल मायने में उन सेंसेस को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। द डिलाइट ऑफ प्लेफुल स्टिलनेस इन एनिमल्स, द नटी सेंस ऑफ ह्यूमर ऑफ अ बिलवड ह्यूमन। तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है कि पशु पक्षी जानवर कैसे स्टिलनेस में रहते हैं और दूसरे इंसान कैसे ह्यूमर में रहते हैं। इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए ये सारी ब्यूटी अपने अंदर आपको लेनी है। द सिंपल अप्रिशिएशन, आपको अप्रिशिएट करना है इन सब चीज़ों को। फॉर द फ्लो ऑफ द ब्रेथ, जैसे कि आपकी सांसें चल रही हैं, अगर इसके लिए भी आप अप्रिशिएट करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और थ्रू द ओपननेस ऑफ बीइंग दैट स्पॉन्टेनिटी अकर्स इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सपेंसिव विस्टा। तो आपको कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अगर आप ओपन रहते हैं इन एक्सपीरियंसेस से और डिवाइन को थैंक्स देते हैं तो आपकी लाइफ में और ज़्यादा प्लेजर का आगमन होता है। तो इस कार्ड के माध्यम से आपको कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में टू बी एबल टू एम्ब्रेस जॉयफुलनेस इज़ अ गिफ्ट। आपकी लाइफ में अब बहुत ज़्यादा जॉय आने वाला है और अगर आप उस जॉय को एम्ब्रेस कर पाएँ तो ये बहुत अच्छा गिफ्ट होगा। इट प्रोवाइड्स अस विथ रिलीफ एंड रिलीज़ एंड आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अब राहत आएगी एंड सारी नेगेटिविटी आपकी रिलीज़ होने वाली है। व्हेन द पाथ हैज़ बीन ट्रूली डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपका पाथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो ये था इस कार्ड का मीनिंग कि अब आपकी लाइफ में ट्रूली प्लेजर आ रहा है, अबंडेंस आ रही है। और अब भवतारिणी माँ का कार्ड लेते हैं, ये आपको क्या बताना चाहती हैं। पेज 44, कार्ड नंबर 44, 218। ये मैसेजेस डिटेल्ड होते हैं लेकिन बहुत मीनिंगफुल होते हैं।
भवतारिणी माता आई हैं और ये आपको बताना चाहती हैं कि द तांत्रिक प्रीस्टेस ऑफ कार्मिक रिलीज मैनिफेस्ट विद द कैपेसिटी टू इंटीग्रेट हायर डिवाइन एनर्जी इनटू इवन द मोस्ट स्टबर्न पैटर्निंग दैट हैज़ सो फार रेजिस्टेड हीलिंग। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे माँ भवतारिणी आई हैं आपके कार्मास को रिलीज़ करने के लिए और आपकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि आप इंटीग्रेट हो पाएँ हायर डिवाइन एनर्जीज़ के साथ, और जितने भी आपके स्टबर्न या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्मिक पैटर्न्स हैं उसको रिलीज़ करने आई हैं और आपको हीलिंग देने आई हैं। व्हेन द मोमेंटम इज़ बिल्डिंग एंड यू डोंट नो हाउ टू स्टॉप फ्यूलिंग द फायर और रिवर्स द डैमेज, शी अपीयर्स। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर के गुस्सा आ रहा है एंड आप गुस्से में आके बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर दे रहे हैं, तो तभी माँ भवतारिणी आई है उसको रिवर्स करने के लिए और आपको डिवाइन शक्तियों से जोड़ने के लिए। शी अपीयर्स, हर प्रेजेंस इंडिकेट्स दैट दिस इज़ अ पावरफुल टाइम फॉर स्पिरिचुअल वर्क। आपको माँ कह रही हैं कि अब अध्यात्म के रास्ते पे आगे चलो, ये बहुत पावरफुल टाइम है, बहुत पावरफुल समय आ चुका है कि आप अध्यात्म के रास्ते पे आगे चलो, साधना मार्ग में आगे अपना पथ प्रदर्शित करो ताकि आपको हीलिंग मिले एंड हीलिंग प्रैक्टिसेस। शी विल सपोर्ट द वर्क। माँ कह रही हैं कि वो आपके वर्क को सपोर्ट करेंगी एंड मच ग्रोथ कैन कम फ्रॉम इट, और बहुत सारी ग्रोथ आपको मिलेगी अध्यात्म के वे में, पर्टिकुलरली एट दिस टाइम। इस टाइम पे माँ आपको सपोर्ट कर रही हैं। नो मैटर हाउ वाइल्ड दे मे सीम द स्टॉर्म ऑफ योर लाइफ शैल बी जेंटल्ड। तो माँ कह रही हैं कि जितना भी तूफ़ान आपकी लाइफ में मचा हुआ है वो तूफ़ान को हटाने वाली हैं, कितना भी भयंकर तूफ़ान क्यों ना हो माँ उसको थामने वाली हैं। यू शैल एमर्ज अनहार्म, और माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है। माँ कह रही है कि अब तुम्हें कोई हार्म नहीं पहुँचेगा। ब्यूटीफुल मैसेज। अब दूसरा कार्ड लेते हैं, अनंता काली। अनंता काली माँ क्या बोल रही हैं? कार्ड नंबर 33। इसका मतलब आप राइट पाथ पे हैं। अनंता काली 173। अनंत काली माँ आई हैं आपके लिए। यम मतलब आपके हार्ट चक्रा को हील करने आई हैं। ब्यूटिफुल पावरफुल मदर ऑफ द सीक्रेट यूनिवर्सल हार्ट हु लिव्स विद इन आवर हार्ट्स एज द विजडम एंड हीलिंग पावर ऑफ लव। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा टूट से चुके थे अपनी लाइफ स्ट्रगल से, अपने रिलेशनशिप से, अपनी मैरिड लाइफ में लोगों ने आपको धोखा दिया। तो अब माँ आपका हार्ट हील करने आई हैं। आपके हृदय रूपी कमल में माँ विराजमान है, उसको हीलिंग देने आई हैं। योर हार्ट नोज हाउ टू हील, और माँ कह रही हैं कि आपका दिल जानता है कि कैसे हील होना है एंड हाउ टू ओपन। और आपको माँ कह रही हैं कि अपने हार्ट को ओपन करो और हाउ टू ब्रेक एंड रिपेयर इट सेल्फ टू बिकम स्ट्रॉन्गर। तो कहीं ना कहीं आपका दिल बहुत बार टूटा है, अब जिसके कारण माँ उसको रिपेयर कर रही हैं और अब आपके दिल को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया जा रहा है और आप पहले से बहुत ज़्यादा वाइज हो चुके हैं। योर हार्ट कैनॉट बी कंटेन्ड और कॉन्स्ट्रेंड बाय वॉट हैज़ टेकन प्लेस। तो आपका दिल उसको कंटेन नहीं किया जा सकता, कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जो भी चीज़ें हो चुकी हैं आपके साथ, वो हीलिंग कैपेसिटी हार्ट के अंदर होती है। योर हार्ट विजडम एंड एम्पावरमेंट आर ग्रोइंग। आपका जो दिल की विजडम है और जो दिल की शक्ति है वो अब माँ बढ़ा रही हैं। सून यू शैल हैव द विजडम एंड करेज टू अकम्प्लिश समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहने कि अब माँ आपको साहस दे रही हैं और कह रही हैं कि बहुत जल्द आप अपने दिल की सुन करके कुछ बहुत बड़ा एकम्प्लिश करने वाले हैं। अपनी सोल जर्नी में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट एकम्प्लिश करने वाले हैं। ट्रस्ट इन द इनविजिबल वर्किंग ऑफ डिवाइन लव। तो आपको ट्रस्ट करना है कि डिवाइन आपके फेवर में कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं एंड डिवाइन आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। लेट योर हार्ट बी एट पीस। अब आपका टाइम आ चुका है कि आप अपने दिल को सांत्वना दें कि अब पीस में रहने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं माँ आपके हार्ट को हील कर रही हैं एंड अब आप अपने दिल की सुन के लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। इस कार्ड का मीनिंग होता है द बैकलॉग ऑफ इमोशनल पेन स्टोर्ड इन अ हार्ट कैन समटाइम्स कॉज अस टू शट डाउन इवन व्हेन वी नो दैट इन क्लोजिंग डाउन अ हार्ट्स वी लूज आउट ऑन लव, जॉय एंड विजडम। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन में हैं आप और वो सारा कुछ आपने अपने दिल में स्टोर करके रखा है, उसको माँ रिलीज़ करने आई हैं। और डिवाइन मदर शी इज़ सपोर्टिंग यू इन हीलिंग योर हार्ट, और आपके हार्ट को हील कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी एंड आप बहुत कुछ अकम्प्लिश करने वाले हैं। नेक्स्ट कार्ड लेते हैं, मोक्षा ऑफ काली। कार्ड नंबर 39।
198। आपको आज का रीडिंग का थीम यही था कि आपको अपने दिल की सुननी है, समाज की नहीं, परिवार की नहीं। जो आपका दिल करे वैसी आपको ऑथेंटिक लाइफ जीनी है। दूसरों के चलते अपना लाइफ का डिसीजन नहीं लेना है। तभी आपकी लाइफ में जो स्टक एनर्जी हटेगी एंड आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। वरना आप दूसरों के चलते ही अपनी लाइफ को स्टक कर देंगे। मोक्षा ऑफ काली का कार्ड आया है। हर पैशनेट डिज़ायर फॉर योर लिबरेशन इज़ अनफ्लैगिंग। तो कहीं ना कहीं माँ आपको आज़ाद कराना चाहती हैं बहुत सारी चीज़ों से, और वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। एंड सो योर रिलीफ शैल कम स्विफ्टली। आपको अब राहत दी जाएगी, आपका कोई बहुत बड़ा काम माँ बनाने वाली हैं। शी स्पीकिंग टू यू फ्रॉम विद इन। आपकी आंतरिक आवाज़ के माध्यम से माँ आपसे वार्तालाप कर रही हैं, कुछ बोल रही हैं। शी इज़ द वॉइस ऑफ रीएश्योरेंस। आपको रीएश्योर कर रही हैं, आपको संतावना दे रही हैं। कैन यू हियर मी? क्या आप उनको सुन पा रहे हैं? ट्रस्ट हर। आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। सून यू विल सी थिंग्स इन अ बेटर लाइट। और तभी आप बहुत जल्द चीज़ों को एक सही पर्सपेक्टिव के साथ सही प्रकाश में देख पाएंगे। यू आर गोइंग टू बी लिबरेटेड फ्रॉम द स्ट्रगल यू आर करेंटली एक्सपीरियंसिंग। माँ कह रही हैं कि आपको ये जो भी स्ट्रगल आपकी लाइफ में आया है, चाहे वो हेल्थ इशू है, चाहे वो रिलेशनशिप इशू है, चाहे जॉब ना लगना है, चाहे जॉब में ग्रोथ ना होना है, चाहे लोगों का आपको रिजेक्ट करना है, लोगों का आपको धोखा देना है, या आपकी शादी में अड़चने आना है, घर में कलह कलेश होना है, तो ये सारा जो भी स्ट्रगल आप फेस कर रहे हैं, जो भी आपसे रेजोनेट करे, उससे माँ आपको बहुत जल्द लिबरेट कराने आई हैं आपके करंट एक्सपीरियंस से। बी ट्रू टू योर सेल्फ। माँ कह रही है अपने आप से ट्रू रहिए, सत्य रहिए, ऑथेंटिक रहिए। एंड अ लाइफ पाथ एंड यू विल अट्रैक्ट द वे फॉरवर्ड। तभी आपकी लाइफ आगे बढ़ पाएगी। आप आज की रीडिंग का ही गाइज ये थीम है कि आपको अपने आप से ट्रू रहना है, ऑथेंटिक रहना है। समाज की नहीं सुननी है, फैमिली की नहीं सुननी है, अपने दिल की सुननी है, अंतरात्मा की सुननी है। तभी आपकी लाइफ आगे बढ़ पाएगी। वे फॉरवर्ड एज ऑब्स्टेकल्स डिसअपियर। तभी आपकी लाइफ की बाधाएं समाप्त होंगी जब आप अपने दिल की सुनेंगे और अपने आप से ट्रू रहेंगे, ऑथेंटिक रहेंगे। डू नॉट टर्न अवे फॉर यू आर डेस्टाइन्ड टू ओवरकम ऑल अपोजिशंस। तो अब आपको जो भी आपकी लाइफ के संघर्ष हैं उससे हारिए मत, पीठ मत दिखाइए, आप आगे बढ़ते रहिए। डेफिनेटली आप सारे ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करके आप अपने सेक्रेट पाथ की तरफ अग्रसर हो पाएंगे एंड अपनी सेक्रेट डेस्टिनी तक पहुंच पाएंगे जो बहुत प्योर है, और उसको उस जर्नी को कंप्लीट कर पाएंगे। आपको मोक्षा के साथ भोग भी मिलेगा एंड आप लाइफ में सारी खुशियां पा पाएंगे बहुत जल्द। माँ कह रही हैं 39 डेज़ के अंदर अंदर कुछ बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। मोक्ष तो यहाँ पे माँ कह रही हैं कि आर लव फॉर अनदर, आर कंपैशन फॉर देयर पेन may make us wish we could take on their suffering so they no longer need to struggle. This is the counter to the divine perspective of higher beings. तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डिवाइन बीइंग हैं, इसीलिए आपका जो दिल है वो दूसरों के लिए रोता है और दूसरों के दुख दर्द देख करके आप सोचते हैं कि काश इसका पेन मैं ले लूँ ताकि इसको सफरिंग ना हो। तो इसलिए ये माँ ने देखा है और आप इसीलिए एक डिवाइन बीइंग हैं और हायर बीइंग आपको माँ ने कहा है यहाँ पे। सो माँ कह रही हैं कि अब आप उनके रेल्म में आ चुके हो। दे एंटर इनटू द रेल्म ऑफ सफरिंग टू असिस्ट ऑल। और इसलिए आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं सफरिंग है क्योंकि आप दूसरों की भी सफरिंग को महसूस करके दूर करना चाहते हो। तो माँ कह रही हैं द डिवाइन अंडरस्टैंड्स द पर्पस ऑफ सफरिंग। तो माँ आपके पर्पस को समझ रही हैं कि आप क्यों सफ़र कर रहे हो, दैट इट कैन लीड अस टूवर्ड्स विजडम। तभी जो आपकी लाइफ की सफरिंग है कहीं ना कहीं आपने अननोइंगली लोगों की लाइफ से कंपैशन खा करके आपने ले ली हैं और ये आपको विजडम की तरफ आप पहुंचा रही हैं, आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ ला रही हैं और अल्टीमेटली आप एम्पावर होने वाले हैं। देयर इज़ एन आर्ट ऑफ एलिवेटिंग सफरिंग विदाउट डिप्राइविंग द सोल ऑफ द ग्रोथ इट कैन ब्रिंग। तो अब एक आर्ट है, अब आप एक ऐसी आर्ट को जानने वाले हो जिससे कि आप अपनी सफरिंग को दूर कर पाओगे एंड दूसरों की भी सफरिंग को दूर कर पाओगे और अपनी सोल की जागृति को भी और ग्रोथ को भी ला पाओगे। देयर आर लविंग डिवाइन बींग्स ऑफ ग्रेट विजडम विलिंग टू हेल्प दोज ट्रैप्ड इन सफरिंग एट ऑल टाइम्स। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अगर आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं तो किसी डिवाइन बींग आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है जो आपकी सफरिंग को दूर करेंगे, आपको सही मार्ग दिखाएंगे। तो यहाँ पे माँ कह रही हैं कि वी कैन कॉल फॉर असिस्टेंस वेन एवर वी फाइंड आर पेन डिफिकल्ट टू बेयर इंक्लूडिंग द एंग्विश वी फील व्हेन फेस्ड विद द स्ट्रगल्स ऑफ अदर्स।
तो कहीं ना कहीं आपको माँ कह रही है कि मेरे को हेल्प करने के लिए बुलाओ जब तुम्हारा पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और माँ कह रही है यहाँ पे कि आपके अंदर वो सफिशिएंट विजडम है और वो हायर अंडरस्टैंडिंग है टू हेल्प इन वेज दैट क्रिएट बेनिफिट्स फॉर ऑल, ताकि आप खुद की भी हेल्प कर पाएँ एंड दूसरों को भी मोक्ष का रास्ता आप दिखा पाएँ। और लास्ट कार्ड आया है षोडशी माँ का, ये भी देख लेते हैं। 26 कार्ड, ब्यूटिफुल मैसेजेस टुडे। षोडशी मतलब ये ललिता त्रिपुरा सुंदरी है, षोडशी माता, 16 साल की माँ दुर्गा का फॉर्म। इनको माँ कामाख्या भी बोला जाता है। ये श्री विद्या की अधिष्ठात्री देवी भी बोली जाती हैं षोडशी माता। देखते हैं क्या बोलना चाहती हैं ललिता त्रिपुरा सुंदरी माता, माँ षोडशी आपसे। तो माँ षोडशी आई हैं और कह रही हैं आपसे, रूबी रेड विथ डिवाइन जूस ऑफ लाइफ, शी नरिशेज द बॉडी माइंड एंड सोल। तो माँ लाल हुई पड़ी हैं डिवाइन जूस ऑफ लाइफ से और आपको वो नरिश करने आई हैं, आपकी बॉडी को नरिश करने आई हैं, आपके माइंड को नरिश करने आई हैं, आपकी आत्मा को नरिश करने आई हैं। तो कोई भी बीमारी चली आ रही थी आपकी दूर होगी, कोई मानसिक परेशानी चली आ रही थी आपकी दूर होगी, और कहीं आप आत्मा में अपूर्ण फील कर रहे थे, माँ आपको पूर्ण फील कराएंगी एंड आपको अध्यात्म के रास्ते पे आगे बढ़ाएंगी और आपको पावरफुल बनाएंगी विथ विटलाइजिंग प्लेजर, और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्लेजर लाएंगी, लाइफ फोर्स लाएंगी एंड जॉयफुलनेस लाएंगी। गॉडेस षोडशी रिस्टोर सेल्फ एस्टीम, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को जो सेल्फ डाउट कर रहे थे, आपकी सेल्फ एस्टीम लो हो चुकी थी, खुद को देखने का नज़रिया बहुत नेगेटिव हो चुका था, तो उसको पॉजिटिव करने आई हैं। एंड एन अवेयरनेस ऑफ योर इनेट वैल्यू, और आपको अपनी बाय बर्थ जो वैल्यू है उसको रियलाइज़ करवाने के लिए आई हैं कि आप कितने ज़्यादा प्रेशियस हैं, स्पेशली आफ्टर अ टाइम ऑफ पेनफुल रिजेक्शन। कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा पेनफुल रिजेक्शंस देखी हैं, डिसअपॉइंटमेंट देखी हैं अपनी लाइफ में, तो इसलिए अब माँ आपको खुद की वैल्यू से सेल्फ रियलाइज़ कराने आई हैं। थ्रू हर ब्लेसिंग्स द डिज़ायर्स ऑफ द हार्ट कैन फाइंड फुलफिलमेंट इन न्यू वेज। तो अब आपको माँ षोडशी ब्लेस कर रही हैं ताकि आपके दिल की जितनी भी इच्छाएं हैं वो नए तरीके से पूर्ण हो सकें, जो पहले तरीके से पूर्ण नहीं हो पाई थी, अब माँ उसको नए तरीके से पूर्ण कराएंगी, कोई नया पाथ बना के। शी ब्रिंग्स डिवाइन एनर्जी फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ विशेज़। तो अब आपकी बॉडी में बहुत जल्द 26 दिन के अंदर आप देखेंगे कि डिवाइन एनर्जीज़ का वास हो रहा है एंड आपकी विशेज़ एक एक करके बहुत जल्द पूरी हो रही हैं। हर प्रेजेंस इज़ एन इंडिकेशन ऑफ इनर पावर। अब आपकी जो इनर शक्ति है, इनर पावर है, वो जागृत होगी और आप खुद को रिस्टोर कर पाएंगे और अट्रैक्ट कर पाएंगे जो भी आपकी लाइफ में आपको ज़रूरत है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, रिलेशनशिप, सब कुछ। तो माँ ललिता, मैंने कहा था ना, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी आई हैं। षोडशी इज़ द फर्टाइल एंड क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ ललिता त्रिपुरा सुंदरी, रेड कलर्ड स्किन एंड वाइब्रेंट विद फेमिनिन लाइफ फोर्स। तो आपके लाइफ फोर्स को भी माँ बढ़ा रही हैं। शी इज़ द पावर टू एक्चुअलाइज डिज़ायर्स। अब आपके सारे डिज़ायर्स को मैं एक्चुअलाइज करके पूरा करने वाली हैं। इन कलर हीलिंग फ्रॉम हिंदुइज्म एंड बुद्धिज़्म, रेड इज़ मेडिसिन फॉर अट्रैक्शन एंड मैग्नेटिज्म। तो अब आपकी कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव शक्ति, जो अट्रैक्शन और जो आपकी मैग्नेटिज्म है, उसको माँ बढ़ा रही हैं ताकि आप एक अच्छा सोलमेट अट्रैक्ट कर पाएँ। और माँ कह रही हैं, द अपीयरेंस ऑफ षोडशी इन अ रीडिंग इंडिकेट्स अ टाइम व्हेन योर एबिलिटी टू अट्रैक्ट व्हाट यू वांट इज हाइटन्ड। तो जो भी अब आपको लाइफ में चाहिए, माँ षोडशी इसलिए आपकी रीडिंग में आई है कि जो भी आपको आपकी लाइफ में चाहिए वो कहीं ना कहीं अब ये इंडिकेट कर रही हैं कि आपकी शक्ति को बढ़ा दिया गया है, वो आप बहुत जल्द अट्रैक्ट कर पाओगे। और यू कैन बी रिलैक्स्ड एंड ट्रस्टिंग इन योर कैपेसिटी फॉर मैग्नेटिकली ड्राइंग ऑल योर डिज़ायर्स इनटू योर वर्ल्ड। तो अब आप रिलैक्स कर सकते हैं क्योंकि आपकी हर एक इच्छा अब माँ पूरी करने वाली हैं, क्योंकि आपकी एबिलिटीज़ को एनहेंस कर दिया गया है। और आप अपनी कैपेसिटी पर ट्रस्ट कीजिए क्योंकि आप मैग्नेटिकली बहुत सारे जो डिज़ायर्स आपके अधूरे थे या जो आप बहुत लंबे टाइम से चाह रहे थे कि पूरे हों, वो अब आपके वर्ल्ड में लाया जा रहा है। तो ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप आज आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिली हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।